अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पे जो क्लास लेके आई हूँ, बेसिकली इसमें हम एक थ्योरी को स्टडी करेंगे कि हम किस तरह से ऐश ब्लॉन्ड जो हाइलाइट्स होती हैं वो अचीव कर सकते हैं। आप चाहें तो हाइलाइट्स करें, आप चाहें तो इसमें हेड डाई कर सकते हैं इसी मेथड को यूज़ करके। अच्छा, जो डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं ना कि मतलब कि हम कर रहे हैं बैलियाज, फॉलियाज, हाइलाइट्स हैं या कैप स्ट्रिकिंग है या चंक्स हैं, उन सब में ये मेथड यूज़ हो सकता है। लेकिन जब हम उनको प्रोसीड करेंगे तो उनका जो दिखने का तरीका होगा वो अलग होगा। मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी कि मतलब अगर हम इसी मेथड से बैलियाज कर रहे हैं, इसी मेथड से फॉलियाज कर रहे हैं, तो वो दोनों डिफरेंट आपके फेस पे दिखेंगी। हाइलाइट्स अलग तरह से दिखेंगी। तो ये सिर्फ टेक्निक्स होती हैं, बाकी जो मेथड यूज़ होता है, जो थ्योरी यूज़ होती है, वो हमेशा एक ही रहती है। आज जो हम थ्योरी पढ़ेंगे वो आप यूज़ कर सकते हैं वर्जिन हेयर्स पे, और जिनका लेवल होगा 3 to 4 लेवल का हेयर्स होंगे। अच्छा, तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमारा जो हेयर है वो 3 to 4 लेवल का या जो भी लेवल का है, हमें उसे क्या करना है, सबसे पहले हमें उसे कट डाउन करना है। अच्छा, अगर आप चाहेंगे कि हम कट डाउन के बगैर ये हाइलाइट्स अचीव करें तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसके डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हैं, वो हम बाद में बात करेंगे। अभी हम जो मेन टेक्निक है, इसकी जो मेन थ्योरी है, हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, आप इसको ब्लॉन्ड भी कह सकते हैं, ब्लॉन्डर भी कह सकते हैं, आप इसको कट डाउन भी कह सकते हैं, उसे प्री लाइटनिंग भी कह सकते हैं। बेसिकली हमारा क्या मकसद है कि हम अपने बालों को 8 से 9 लेवल तक लिफ्ट कर सकें। अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे, जब हम प्री लाइटनिंग करेंगे, हमारा अगर हेयर है 4 से 3 लेवल का हेयर है कोई भी, तो हम उसमें प्री लाइटनिंग करेंगे। हमारी कोशिश होगी जो हमारा हेयर का लेवल है वो 8 से 9 लेवल तक लिफ्ट हो सके। ठीक है। अब आपने आपने इसकी एप्लीकेशन बहुत अच्छे से करनी है। प्री लाइटनिंग जब करनी है तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो आपका केमिकल, हर बाल पे लगे। ऐसा ना हो कि कहीं ज़्यादा और कहीं कम लग रहा हो, जिससे पैच आने का ख़तरा होता है। अगर तो आप जिन बालों पे प्री लाइटनिंग कर रहे हैं, अगर वो हेयर वीक है तो आपको 20 वॉल्यूम यूज़ करना है। आप उस पर 30 वॉल्यूम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि बाल बिल्कुल बर्न हो जाएंगे। अगर तो वो हेयर स्ट्रॉन्ग है और वर्जिन है, यानी उसमें कोई केमिकल ट्रीटमेंट नहीं हुआ, तो आप 30 और 40 वॉल्यूम को यूज़ करेंगे। जो 20 वॉल्यूम है वो थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन वो बालों के लिए सेफ़ है। लेकिन जो 30 और 40 है वो थोड़ा डैमेज करता है बालों को, लेकिन अगर हेयर स्ट्रॉन्ग है तो आप यूज़ कर सकते हैं और इसमें आपको कम टाइम लगेगा। अब जब आपने प्री लाइटनिंग की तो आपका जो हेयर है वो 8 से 9 लेवल तक लिफ्ट हो गया। ठीक है। अब आपने उसमें जो कॉपर टोन्स आ रही हैं, जो हमारे हेयर्स में टोन्स होती हैं, या फिर ये जो केमिकल ट्रीटमेंट किए होते हैं, हैना ट्रीटेड हेयर्स होते हैं, उनमें अक्सर ऑरेंज टोन्स जो हैं वो आ जाती हैं। तो अब हमें उन टोन को कट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अच्छा, अब आपने अचीव कर लिया अपनी हाईलाइट जो है वो 8 से 9 लेवल की। ये तो जब आप ये अचीव करेंगे तो इसमें कॉपर टोन ज़रूर आएंगी। अब उस कॉपर टोन को कट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप उसे जब वॉश कराएंगे तो आपको वॉयलेट या फिर ब्लू शैम्पू के साथ उससे वॉश कराना है प्रॉपर। उससे ये होगा जितनी भी कॉपर टोन्स हैं वो कट हो जाएंगी और आपका जो प्री लाइटनिंग है वो बिल्कुल ब्लॉन्ड, यानी कि आपको 10 लेवल तक की लेटेस्ट ब्लॉन्ड जो है आपके कलर अचीव हो जाएगा। क्योंकि आपको जब भी ऐश ब्लॉन्ड हाईलाइट्स चाहिए होंगे उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी प्री लाइटनिंग अच्छी हो। जब तक आपकी प्री लाइटनिंग अच्छी नहीं होगी आप कभी भी ऐश ब्लॉन्ड हाईलाइट्स जो है वो अचीव नहीं कर पाएंगे। तो अब जब आपने वॉश कराना है वॉयलेट और ब्लू शैम्पू के साथ, आपने 4 से 5 मिनट्स तक उसको वॉश यूनिट पे उसके बालों में एमल्सिफाई करना है शैम्पू को, ताकि अच्छे से जो कॉपर टोन्स हैं वो कट हो जाएं। अब आता है हमारे पास थर्ड स्टेप, यानी आपने लिफ्ट कर लिया हेयर को, 10 लेवल तक लिफ्ट कर लिया। अब आपने कलर को डिपॉजिट करना है, जो कि हमारा कलर है ऐश। ऐश जो है, जब हम कोई भी ट्यूब में आगे, हमारी ट्यूब के आगे जब 1 लिखा होता है वो ऐश को शो करता है। अब हमें ऐश ब्लॉन्ड हाइलाइट्स करनी है। देखो, ये क्लाइंट की चॉइस है कि अब वो पूरे बेस कलर भी चेंज करना चाहते हैं या फिर सिर्फ हाइलाइट्स करना चाहते हैं ऐश ब्लॉन्ड, वो उस पर डिपेंड करता है। अभी हम वो बेसिक हाइलाइट्स चल रही होती हैं ऐश ब्लॉन्ड की, हम उसकी थ्योरी को स्टडी कर रहे हैं। अब हमें कलर डिपॉजिट करना है। मैं आपको तीनों ब्रांड्स के जो है कलर्स बताऊंगी, ये कलर अचीव करने के लिए तीनों ब्रांड्स के। अब सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूने की। ठीक है। अब क्यूने में आपने जब ये कलर अचीव करना है, अब आप उन हेयर्स पे अप्लाई करेंगे जिनमें आपने हाइलाइट्स किए हैं। तो अगर तो आप कैप स्ट्रिकिंग करें तो आप सिर्फ हाइलाइट्स वाले बालों पे लगा लें, लेकिन अगर आप चाहें तो आप बाकी बालों पे भी लगा सकते हैं। अब आपने क्या करना है, मिक्सचर जो बनाना है, आपने ये ध्यान रखना है जब मिक्सचर बनाना है, क्यूने की आपने लेनी है 9.1 की ट्यूब और 0.11, ये ऐश को शो कर रहा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये कलर।
ये क्यूने का है 9.1 कलर। ये ऐश हाइलाइट्स हैं जो आप अचीव करेंगे क्यूने में। आपने इस 9.1 को ऐड करना है किस 0/11 के साथ। आपने इन दोनों को ऐड करना है 9.1 और 0.11 को, ताकि आप ऐश कलर जो है ऐश ब्लॉन्ड हाईलाइट अचीव कर सकें। अब देखिए ये जो 0.11 है ये हम इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि जो जितनी भी अगर कोई कॉपर टोन्स रह गई हों तो वो जो है वो कट हो जाए और आपको बिल्कुल जैसा आपको अपना कलर चाहिए वो अचीव हो सके। ऐश ब्लॉन्ड हाइलाइट्स, ठीक है, ये क्यूने हो गया। अब आपको अगर ब्री मोड में करना है, अच्छा ये आपने याद रखना कि आपके जो प्री लाइटनिंग हो चुकी है अब आपको सिर्फ कलर डिपॉजिट करना है, तो आप सिर्फ 20 वॉल्यूम का यूज़ करेंगे, सिर्फ 20 वॉल्यूम। अब आप ब्री मोड में हम देखते हैं, ब्री मोड में आपको यूज़ करना है 9.1 की ट्यूब 20 वॉल्यूम के साथ। अच्छा इसमें आपने ये याद रखना है 1:1, इसमें आपको इन दोनों का जितना रेशियो होगा उतना ही वॉल्यूम ऐड करना है। यानी अगर 9.1 की ट्यूब 50 ml है, 0.11 की ट्यूब 50 ml है, तो हमारा जो वॉल्यूम होगा वो 100 ml होगा। यानी ब्री मोड में अगर हम बात करें, ये है 9.1 वेरी लाइट ब्लॉन्ड, वेरी लाइट ऐश ब्लॉन्ड, ये कलर अचीव होगा। अब अगर हम उसमें बात करें इजी कलर में, तो इजी कलर में भी आपको 9.1 की ट्यूब लेनी है। नाइन पॉइंट वन है वेरी लाइट नेचुरल ऐश ब्लॉन्ड। तो ये वो मेथड है जिससे आप ऐश ब्लॉन्ड हाइलाइट्स अचीव कर सकते हैं। जो ऐश ब्लॉन्ड हाइलाइट्स होती हैं वो कुछ इस तरह की होती हैं, देखें आपको इस तरह की हाइलाइट्स अचीव होंगी। तो आज की क्लास में हमने बेसिक ऐश ब्लॉन्ड हाईलाइट करना सीखा। आप किसी भी ब्रांड से इस कलर को अचीव कर सकते हैं। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप बहुत अच्छा कलर जो है वो अचीव कर सकते हैं। बस आपको हर चीज़ की क्वांटिटी इसका ध्यान रखना है, आपने हेयर्स को देखते हुए काम करना है। तो ये थी हमारी थ्योरी ऐश ब्लॉन्ड हाइलाइट्स पर। डिपेंड करता है कि आप हाइलाइट्स करें, आप बैलियाज करें, फॉलियाज करें, आपको बस मेथड इसी को ही अप्लाई करना है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू।